क्या भारत के अंदर आपको केवल बंगाल में मुसलमानों ने वोट दिया था, हिंदुओं ने वोट नहीं दिया था? आप अपने उस 32% मुस्लिम वोट को साधने के लिए क्या हिंदुओं का नरसंहार ऐसे ही कराती रहेंगी? हिंदुओं के ऊपर जो पथराव हो रहा है, एक तरफ तो हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन पत्थर भी आज हिंदू ही खा रहा है। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं दो बात बोलूंगा। पुलिस रोकती क्यों नहीं है? हर साल हम लोग घर के अंदर में दब जाते हैं। आज मैं दिल्ली में हूँ, काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे अभी काम कर रहा हूँ। हुगली जिला की बात, हुगली जिला का बांसबेड़िया शहर, वहाँ पे पूरा कट्टरवादी मिनी पाकिस्तान बसा पड़ा है। मिनी पाकिस्तान मतलब इंडिया हारा पाकिस्तान से तो बम फूटेगा। और मैं तो कहना चाहता हूं दीदी से और नीतीश कुमार से कि जाइए और योगी जी से जाकर थोड़ी सी शिक्षा लीजिए, पाठशाला लीजिए और वहां से उनसे कहिए गुरुदेव हमें सिखाइए प्रदेश कैसे चलाया जाता है। गृह मंत्रालय के अंदर दिल्ली पुलिस आती है और वही दिल्ली पुलिस हिंदुओं की शोभा यात्रा को रोक रही है। अब बताइए कैसे बीजेपी ऐसे में कर रही है हिंदुओं के लिए? देखिए, पहले तो मैं आपके शब्दों को करेक्ट कर दूं कि रोक नहीं लगाई है, वहां पर थोड़ा सा एरिया को लिमिटेड किया गया है। पहले जो परमिशन थी रूट की वो रद्द की गई, दूसरे रूट की परमिशन दी गई, दोबारा से रूट में वहां पे रामनवमी की यात्रा निकली, अब पुनः हनुमान जन्मोत्सव की यात्रा भी निकलेगी, डंके की चोट पे निकलेगी और पूरे सम्मान के साथ निकलेगी। ये मैं आपसे वादा करता हूं, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। अमित शाह जी इस विषय को बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं और जो भी दंगाई तत्व हैं उनको डिटेन किया जा रहा है। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आपने कहा था ना कि भाजपा जो है हिंदुत्ववादी पार्टी है, मैं आपको बता दूं हिंदुत्व नहीं सनातनी पार्टी है और सनातन में सिखाया गया है वसुदेव कुटुंबकम। इस बात को समझ लीजिए, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, ये पूरा श्लोक याद किया है भाजपा ने। और जब हम राफेल लेके आते हैं तो हम टीका भी लगाते हैं, नारियल भी फोड़ते हैं और जब हम विश्व को कोविड की वैक्सीन देते हैं तो हम उस पे एक लाइन जरूर लिखते हैं, सर्वे संतु निरामया। तो ये है भाजपा की सोच, सबके लिए काम करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में मेरे मुस्लिम भाइयों को भी पूरा सम्मान मिला। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में मेरे मुस्लिम भाइयों ने पूरा इलाज कराया। राशन के अंदर हर मुस्लिम भाई को राशन मिल रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं, कौन से हिंदूवादी पार्टी है? सनातन में तो सिखाया ही गया है कि सबको साथ लेके चलना है, वही प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आपने एक तरफ तो बता दिया कि बीजेपी की इतनी अच्छी राजनीति है, लेकिन नीतीश कुमार जी की पुलिस वहां खड़े होकर के कहती है कि भाई साहब वो बम नहीं फोड़ा गया, वो छोटे मोटे पटाखे फोड़े गए थे। बहुत अच्छी तरीके से डिफेंड किया जाता है। और उसी जगह बंगाल में देखा जाए तो 36 से अधिक हिंदुओं के ऊपर केस दर्ज होता है और केवल 6 मुसलमानों के ऊपर केस दर्ज होता है, जो कि वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। लोगों का कहना है कि दूसरे समुदाय के द्वारा पत्थरबाजी हुई है। इस पे क्या कहेंगे? बोलो ना, मुस्लिम समुदाय के द्वारा पत्थरबाजी हुई थी, आप सीधा बोलिए। और ये सच बात है कि चाहे वो नीतीश कुमार जी आरजेडी के संग जब से सरकार बनाए हैं उसके बाद से बिहार के 6 जिले सीमांचल के वो पूरी तरीके से मुस्लिम बाहुल्य होते चले जा रहे हैं। वहां पर स्कूलों के ऊपर से नाम जो है हिंदी में हटाकर उर्दू में लिखे गए, वहां पर संडे की छुट्टी छोड़कर शुक्रवार की छुट्टी शुरू कर दी गई। साथ में वहां पर प्रार्थना का तरीका बदल दिया गया और हाथ उठा के प्रार्थना शुरू हो गई है। ये चीज मैंने पहले भी उठाई थी। दूसरी चीज, आप बंगाल की बात कर रहे हैं, बंगाल में सबको पता है दीदी क्या कर रही है, दीदी की पुलिस क्या कर रही है। जब रामनवमी के शोभा यात्रा से ठीक पहले बंगाल की मुख्यमंत्री, जो कि बंगाल की गृह मंत्री भी है, वो धरने पे बैठती हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और वहीं से बोलती हैं कि तुम इस मोहल्ले में नहीं जाओगे क्योंकि वह मुस्लिम बाहुल्य मोहल्ला है, वहां रमजान के अंदर मेरा मुस्लिम भाई बैठा है, उसको परेशान नहीं करोगे। तो भैया दंगा तो वो खुद कराना चाहती थी, ये सरकार प्रायोजित दंगे थे, इसलिए वहां पर काबू नहीं आए। वरना बड़ोदरा में ले लीजिए, चंबाजी नगर में ले लीजिए, 2 घंटे के अंदर RAF जमीन पे आ गई थी और अगले ही दिन दुकानें भी खुली और जनजीवन सामान्य हो गया। ये होती है सरकार, ये होती है सरकार। लेकिन आज भी बंगाल के इंटीरियर में और बिहार के इंटीरियर में लगातार छुटपुट हत्याएं हो रही है, दंगे हो रहे हैं
और आपने अभी जो नाम लिया कि 26 हिंदुओं के ऊपर कार्रवाई हुई है और 6 मुसलमानों पर कार्रवाई हुई है, ये तो इतिहास रहा है। अब मुजफ्फरनगर का दंगा देख लीजिए। मुजफ्फरनगर के कव्वाल गांव में जब गौरव और सुमित को मारा गया था पाटों से पीट पीट कर, तो उन दंगाइयों को महिमा मंडन किसने किया था? समाजवादी पार्टी की उस समय की तत्कालीन सरकार ने। और मुजफ्फरनगर दंगों के अंदर दंगाइयों के तो गले के अंदर माला डाली गई थी लखनऊ बुलाकर, और केस किस पर रजिस्टर्ड किए गए थे? हिंदुओं पर, जिनको की भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने वापस लिया है। और यही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हिम्मत है तो उत्तर प्रदेश में दंगा करके दिखाओ ना, घर बिकवा कर पैसा रिकवरी कर लेंगे। हाँ। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताइए? हिंदुओं के ऊपर जो पथराव हो रहा है, एक तरफ तो हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन पत्थर भी आज हिंदू ही खा रहा है। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं दो बात बोलूँगा। 3 दिन पहले शिवपुर में, हावड़ा का शिवपुर में पत्थरबाजी हुआ। कल रिसड़ा, हुगली जिला का रिसड़ा में पत्थरबाजी हुआ। ममता बनर्जी क्या बोली? हिंदू लोग मस्जिद के सामने से अपना रामनवमी का यात्रा लेकर निकल रहा था तो वो लोग पत्थरबाजी किया। भाई वहाँ से जब लेकर निकल रहा था वो क्यों पत्थरबाजी करेगा? और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, 4 दिन बाद हुगली जिला का बांसबेड़िया में निकलेगा रामनवमी। आज से 4 दिन मतलब फ्राइडे। और लिख के ले लो, आप न्यूज़ में देखोगे कि वहाँ पे पत्थरबाजी हुआ, मुस्लिम हिंदुओं को मार रहे हैं। अगर नहीं हुआ तो मेरा चेहरा ले लो अपना रिकॉर्ड पे, नहीं हुआ तो मेरे को झूठा साबित कर लेना। मतलब फिर से पत्थरबाजी हो? 100% ले लो, होगा ही होगा। तो ये पुलिस रोकती क्यों नहीं है? हर साल हम लोग घर के अंदर में दब जाते हैं। आज मैं दिल्ली में हूँ, काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे अभी काम कर रहा हूँ। हुगली जिला की बात, हुगली जिला का बांसबेड़िया शहर, ये अपना नोट कर लो मेरा चेहरा, बांसबेड़िया। यहाँ पे 4 दिन बाद फ्राइडे को निकलेगा रामनवमी का यात्रा। वहाँ पे पूरा कट्टरबाजी मिनी पाकिस्तान बसा पड़ा है। मिनी पाकिस्तान मतलब इंडिया हारा पाकिस्तान से तो बम फूटेगा। अच्छा जी, ऐसा हाल है वहाँ पर। और देख लो फ्राइडे को वहाँ पे मारपीट। तो सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर? ममता बनर्जी बन्नो है ना। सिंपल सा लॉजिक हम लोग का। अगर राम, जय श्री राम। डर नहीं लग रहा ममता बनर्जी कहीं आपको पकड़ ले? क्यों? हमको मेरा माँ का घर, मेरा बाप का घर हुआ बिहार। हम बचपन से पैदा हुए हैं मतलब बंगाल में। पढ़ाई लिखाई किए हैं। इंडिपेंडेंट है, इंडिया का नागरिक है, अभी काम करे दिल्ली में। उसका क्या औकात कि वो मेरे को पकड़ ले? उसको वोट देते तो वो जीतती है मेरे से। उसका क्या औकात है कि देते हैं वोट ममता जी? नहीं देते हैं। अब बीजेपी को देने लगे हैं। क्योंकि 2014-16 में हम दिए थे CPM से तृणमूल को। वहाँ पे टाटा अपना फैक्ट्री लगाया था। हम लोग तृणमूल ने रोक दिया था। बीटेक कंप्लीट किए थे वहाँ पे। वो कंपनी टाटा को बंद करवा दी। जैसा कि हम लोग नौकरी यहाँ करने यहाँ पे आ गए हैं। बताइए, हिंदुओं की शोभा यात्राएं उन हिस्सों से नहीं निकल सकती जहां पर कि हिंदू अल्पसंख्यक है। क्या आपकी पुलिस में इतना दम नहीं है कि जो उद्यमी शरारती तत्व हैं, दंगाई तत्व हैं, उन पे कार्रवाई करते हुए आप हिंदुओं की शोभा यात्रा को निर्भय और पूरे सौहार्द के वातावरण में निकाल सके? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और मैं आपको बताऊं बंगाल का तो, कि बंगाल के अंदर ममता दीदी मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कर रही हैं। बांग्लादेश से अवैध घुसपैठिए अगर भारत में आते हैं तो उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनके राशन कार्ड, उनको प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, राज्य की योजनाएं सब दी जाती हैं। यही कारण है कि इस बार की सेंसर में वहां पे 78 लाख से ज्यादा की आबादी का एकदम से उछाल आया है। और आप देखिए, ममता बनर्जी दीदी देश की पहली वो मुख्यमंत्री थी सीमावर्ती क्षेत्र की जब केंद्र सरकार ने BSF का रेडियस 10 किलोमीटर से बढ़ा के 50 किलोमीटर करने का आदेश दिया तो उसका विरोध किया उन्होंने। क्या कारण है कि दीदी आपको सुरक्षा बलों से परेशानी है? क्या कारण है कि दीदी आपको जय श्री राम से परेशानी है? क्या कारण है कि आपको दीदी हिंदुओं से परेशानी है? क्या भारत के अंदर आपको केवल बंगाल में मुसलमानों ने वोट दिया था, हिंदुओं ने वोट नहीं दिया था? आप अपने उस 32% मुस्लिम वोट को साधने के लिए क्या हिंदुओं का नरसंहार ऐसे ही कराते रहेंगी? लेकिन बात तो ये एक सोची समझी साजिश है। देश के अंदर बहुसंख्यक समाज जाग चुका है और 2014 के बाद से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से इस देश के अंदर अब बहुसंख्यक समझ चुका है अपनी शक्ति। पहले होता था कि मुसलमान तय करेगा कहां पे कौन जीतेगा कौन हारेगा, आज ये तय कर रहा है देश का बहुसंख्यक कि कौन जीतेगा, किसकी सरकार बनेगी।
और मैं तो कहना चाहता हूं दीदी से और नीतीश कुमार से कि जाइए और योगी जी से जाकर थोड़ी सी शिक्षा लीजिए, पाठशाला लीजिए और वहां से उनसे कहिए गुरुदेव हमें सिखाइए प्रदेश कैसे चलाया जाता है। अच्छा, एक बात बताइए,